खाओ 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 भाई, मौज उड़ाओ। अपनी मंगा के खाओ। ये लो, चलो बस अब ना मांगना। क्यों भाई, किस खुशी में है ये मिठाई? और पड़ी पड़ी खराब हो रही थी, मैंने कहा चलो आप खा लें। क्या? लापरवाह, कुछ शर्म करो। क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, असल में ये मिठाई तारीखी दिन की मुनासिबत से बांटी जा रही है। आप लोगों को तो पता होगा कि 23 मार्च को क्या हुआ था। 23 मार्च? हाँ हाँ, मुझे सब याद है, मेरी खाला का बड़ा बेटा पैदा हुआ था। बहुत अच्छे। और तुम लोग तारीख से किस कदर बेबहरा हो। 23 मार्च को मेरी नानी फौत हुई थी। लापरवाह, अफसोस तो मुझे तुम पर है। किस बात का? तुम्हें कुछ याद नहीं? याद करो, 23 मार्च। मुझे याद आया, मुझे सब याद आ गया माँ, मेरे होने वाले बच्चों की। 23 मार्च को, 23 मार्च की वो तूफानी रात मुझे आज तक याद है। बहुत तेज बारिश पड़ रही थी और कीचड़ ही कीचड़ था। मैं तेजी से गुजर रहा था, मेरा पांव स्लिप हो गया और मैं सीधा जाके अमरूदों वाली रेहड़ी में लगा। मेरे सर में चोट लगी थी। जाहिलो, तुम लोगों को याद नहीं 23 मार्च? हाँ, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं, उस दिन मैं छुट्टी पे था। अफसोस, यही हमारी बदकिस्मती है कि तुम लोग अपनी तारीख ही भूलते चले जा रहे हो। याद करो, 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी और मंटो पार्क में जलसा हुआ था और वहीं पे आज मीनारे पाकिस्तान है। 1940? तुम इतनी पुरानी हो? क्या? लापरवाह, ये सब मैंने किताबों में पढ़ा था। लापरवाह, तुम भी तारीख पर नजर रखा करो, हर वक्त मेरे पे नजर रखी होती है। और मैं तो रोज कैलेंडर पे नजर मार के आता हूँ, और फिर आज के दिन आप 23 मार्च 23 मार्च 23 मार्च क्यों कर रहे हैं? आज तो 23 मार्च है ही नहीं, उसको गुजरे तो 2 दिन हो गए। हफ्ता तो वही चल रहा है ना? नहीं, आज हफ्ता है ही नहीं, आज तो जुमेरात है। शट अप! भाई, बर्फी का एक टुकड़ा और ले लो। ओए, शुक्र है तुमने मुझे याद दिला दिया। ओ भाई, तुम ना मिठाई खाओ, शुगर के मरीज को मिठाई मना होती है। चलो मुझे तो एक दे दो। वजह? बिला वजह। बेवकूफ, तुमने पहले भी तो दी थी। वो तो ऐसे ही मैंने तरस खा के दे दी थी। मेरा यकीन करे, मुझे पहले शुगर थी, अब नहीं है। जब से इस क्लिनिक में दाखिल हुआ, शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो गई है। बहुत अच्छे, यानी मेरे साथ अब झूठ बोलोगे? ये सुहेल क्लिनिक है। ओए, सुहेल क्लिनिक से आज तक कोई मरीज ठीक होके नहीं गया, बल्कि जो आया है और बीमार हो गया है। Am I right, पिंकी? शट अप! तुझे कह रही है, शर्म करो और लेट जाओ, लेट जाओ। लो, लेटना भी नहीं आता, ये भी टांग सीधी करो। मेरे कहने पे लेट गया। लापरवाह, जी? बहुत बुरी बात है वैसे। क्या बुरी बात है? मिठाई खाना बुरी बात है क्या? मैंने आपका नाम लिख लिया है, आप तशरीफ रखिए, डॉक्टर साहब अभी आपको चेक करते हैं। जी, बहुत बेहतर। कमाल खान, कमाल खान, कमाल खान। क्या हुआ है बंदूक खान, कहीं तुम्हारी नस्वार तो नहीं खत्म हो गई? नस्वार को छोड़ो, बाहर एक मरीज आया, पेशेंट। मरीज आया तो तुम कितने घबराए हुए हो? मरीज तो आते रहते हैं। वो कोई यहाँ मरीज नहीं, वो तुम देखेगा तो परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। बल्कि मरीज आया या कुछ जिन्न आया जो तुम इतने घबराए हुए हो? यार तुमको मजाक क्यों पड़ो, मेरा जान पे बना हुआ है यार। बंदूक खान, ओके ना? फिर कोई बदमाश या डाकू तो नहीं आ गया? तुम नहीं समझेगा, हमने अपनी आंखों से देखे, बाहर खड़े। सर आइए आइए, प्लीज आइए, डॉक्टर साहब अंदर ही बैठे हैं। ओए, मैं टक्कर मार के सर फाड़ दूंगा। वो पिंका खड़, पिंका खड़, पिंका खड़, पिंका खड़। ओए खान, ओके, अंधे हो गए हो, मरीजों के बेड में लगते फिर रहे हो। यार हमको बारीक चीज नजर नहीं आते। बहुत अच्छे, चांद तो 2 दिन पहले ही देख लेते हो। वो तो हम दिल की आंख से देखते हैं। खान, ये तुम भागते हुए क्यों आ रहे थे? इधर एक मरीज आया वो। बहुत अच्छे। ओए खान, और यहाँ मरीज ही आते हैं और क्या मच्छर आते हैं? मच्छर आता है वो फिर कंपाउंडर बन जाता है। वाह चोई बच्चा, तुम समझते नहीं, ये तो मरीज आया है। चलो इधर से उतर जाओ, उसको चेक करना है। चलो
ओए क्या हुआ? क्या हो गया? ओए, यहाँ मेरी बर्फी की प्लेट थी। चोरी? अभी बताता हूँ मैं डॉक्टर साहब को, मरीज चोर भी हो गए हैं। चलो चलो पेंका खान आ जाओ। ओए, मिठाई सारे खा गए हो। हाँ खा के निकलो। मैं तो अभी खानी थी। लाओ मुझे भी दो। डॉक्टर साहब आपने कुड़क मला हुआ? सर, ये आपको क्या हो गया है? सर जी, अंडा देना मुर्गे की जिम्मेदारी नहीं है। ओ, सर जी जिंदा है। सर, क्या हुआ मीनारे पाकिस्तान को? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, खुद ही पूछ लो, वो बताएगा। मीनारे पाकिस्तान, क्या हुआ तुम्हें? क्या बीमारी है? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मुझे लगता है मैं अकेला रह गया हूं। मैं तन्हा हूं, कोई पुरसाने हाल नहीं। पहले लोग मुझसे मोहब्बत करने आते थे और अब हर वक्त चोर, उचक्के और नशेड़ियों में घिरा रहता हूं। देखा, तुम्हें कहा भी था कि वहां मत जाया करो। माफी चाहता हूँ सर, आइंदा नहीं अकेला जाऊंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा। शट अप। वैसे यार मीनारे पाकिस्तान, बस इतनी सी बात से घबरा गए हो? ये इतनी सी बात बहुत दूर तक चली गई है डॉक्टर। पहले मैं इत्तेहाद और इत्तेफाक की अलामत था, लेकिन अब सारी कौम में बेइत्तेफाकी जड़ पकड़ गई है। मुझ पर लिखी हुई तहरीरें कोई नहीं पढ़ता। बच्चे आते भी हैं तो वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर चले जाते। मैं तन्हा रह गया हूँ डॉक्टर, मैं तन्हा रह गया हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। आजकल बच्चों को सिर्फ बर्गर और पिज्जा खाने में दिलचस्पी है। सर, क्या ये हमारा अलमिया नहीं कि हम अपनी तरीखी निशानी को भूलते चले जा रहे हैं? ओ मेरे खुदाया, ये कैसा मरीज भेज दिया है जिससे हम नजरें भी नहीं मिला सकते। मीनारे पाकिस्तान, हम बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है यार। सर जी, जितना आपका मुंह है आपको ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। आई एम सॉरी सर। मीनारे पाकिस्तान, आज जहाँ तुम खड़े हो उसी जगह पर बैठकर पाकिस्तान के कयाम का फैसला हुआ था। फिर पाकिस्तान बना, कुर्बानियां दी गई। ये जज्बा कहाँ चला गया? तुम लोग अपने बच्चों में पाकिस्तान की अहमियत बेदार कर सकते हो। उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ, क्यों बनाया गया हूँ। इकबाल ने जो ख्वाब देखा, कायद ने उसे कैसे शर्मिंदा ताबीर किया। यार हम तो अपने बच्चों को बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ कंप्यूटर या केबल को सुनना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को मीनारे पाकिस्तान की अहमियत बताना चाहता हूँ सर, लेकिन क्या करूँ, मैं गैर शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे नहीं है सर। इसलिए मैं पिंकी से ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। क्या? सॉरी। बदतमीज, आइंदा अगर तुमने ऐसी बात की ना तो तुम्हें मीनारे पाकिस्तान की सबसे आखिर वाली मंजिल से धक्का दूंगा। मगर तुम्हारा क्या बिगड़ना है, तुमने उसी वक्त उड़ के बत्ती चौक की तरफ निकल जाना है। सर, अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं नहीं मीनारे पाकिस्तान, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें इलाज की जरूरत है। इलाज? कौन करेगा इलाज? उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक पर। नहीं मीनारे पाकिस्तान, मैं करूंगा तुम्हारा इलाज। मुझ जैसे और बहुत से आएंगे। देखो, तुम हमारा वकार हो, हम सब तुम्हारे सतून बनेंगे। ओ, तुम्हें तो खांसी है। वो स्टेथोस्कोप कहाँ है? सर, ये इधर दो, बेवकूफ। इधर आओ। हमारी छाती बुरी तरह मुतासिर है। मुतासिर कैसे ना हो डॉक्टर, दिन रात गर्दो गुबार और ट्रैफिक के धुएं में घिरा रहता हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे अतराफ का माहौल साफ कर दे। मैं यादगार हूँ और लगता है यादगार ही बनकर रह जाऊंगा।
नहीं नहीं, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र ना करो। चलो स्टेशन। लापरवाह जी सर। मीनारे पाकिस्तान को सहारा दो, आइए, उधर लेके चलो। पिंकी, आइए। जी बैठ जा। हाय, थक गई है। ला भी बाजी संभल। क्या नाम है तेरा? हुई। पैसे निकाल मेरे। पैसे? कैसे पैसे? हैं? कैसे पैसे? क्या मतलब? सफाई के पैसे मीना, काम किया है मैंने। मेरी तनख्वाह के पैसे और कौन से पैसे? झूठ बोलती हो, सफाई तो लापरवाह करता है। हाँ जी, लापरवाह कितनी सफाई लापरवाह करता है सिर्फ फ्रिज की सफाई और सारे क्लीनर की सफाई, फर्शों की सफाई, सोफा की सफाई, काउंटर की सफाई, जुतियों की सफाई सरदारा बीबी करती है। उसके पैसे दे। ज्यादा बातें ना बनाओ और जाओ। 2 दिन काम करती हो और पूरे महीने के पैसे ले जाती। नहीं नहीं बीबी चमक छल्लो, ये झाड़ू देखा तूने? इसको गौर से देख ले, क्योंकि इसके बाद से नजर नहीं आना। इसका एक एक तिला एटम बम की तरह चलेगा, मैं तुझे बता दूं। हाँ, और ऐसे ऐसे जख्म होंगे, ऐसे पुआ पुआ के मारूंगी कि तेरा ये जो डॉक्टर है ना, ये भी ठीक नहीं कर सकेगा। हाँ, दफा हो जाओ और फौरन दफा हो जाओ, वरना मैं किसी को बुला लूंगी। बुला। अब बुला, जिसका बुलाना बुलाती है बुला। है तेरे में हिम्मत नहीं है बात करने की? बुला। और मुझे धमकी दी है तूने सरदारा बीबी को। बात कर तू इधर खड़ो यार, एक बारी खड़ो, एक बारी खड़ो जरा। बंदूक क्या बात है कंबल खान? क्या बात है कंबल? कमल खान, वो तेरा मुंह सगीर बासी जैसा कैसे होगी? बंदूक खान, हो कि नहीं? मैं इधर हूँ। अच्छा, तो ये क्या रक्षा खड़े हैं? इसको बाहर ले जाओ। मेरा तो वीजा ही नहीं लगा। वे पठाना, क्या बात है? ये मुझे हाथ ना लगाना। अच्छा। नहीं तो झाड़ू देखा, ऐसा पुआ के मारूंगी ना कि सारी ये याद रखेगा तू। हाँ, ये झाड़ू तुम्हारे से 5 साल बड़ा है? नहीं, तुमसे 10 साल छोटा। बस दफा हो जाए। ओहो बंदूक खान, Okay. इसको मुल्क से बाहर नहीं लेके जाना, इसको क्लिनिक से बाहर लेके जाना है। अच्छा, चलो देसी कुकड़ी। मेरे मुझे हाथ ना लगाना, मैं तुझे बता रही हूँ। अरे अल्लाह, बचाओ बचाओ बचाओ। इसको मैं ना कुकड़ी वाले घोड़े में डरता है। नहीं करेंगे। मैं पूछ सकता हूँ ये किस चीज का इंजेक्शन? लापरवाही का। लापरवाही? और सर जी, ये तो मेरी बेगम का नाम होना चाहिए। लापरवाही के डसे हुए को लापरवाही का ही। यही हल है तुम्हारा। देखो, एहसास की आग में जलते रहोगे तो इसी तरह बीमार रहोगे। इन लोगों की हरकतों को, इनकी बेवकूफियों को इग्नोर करो। कैसे इग्नोर कर दूं डॉक्टर? मैं इनसे बड़ा हूं। मैं इनके बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानी का अमीन हूं। इस जगह ने कायदे आज़म को देखा, अल्लामा इकबाल को देखा, अब्दुल रब नश्तर को देखा, लियाकत अली खान को देखा। मैं कैसे इनके लगाए हुए पौधों को उजड़ते देख सकता हूँ डॉक्टर? नहीं नहीं, रो नहीं। इन आंसुओं को संभाल के रखो, खुशी के लम्हों के लिए। हाँ, हम भटक गए थे, लेकिन इतनी दूर नहीं गए। हमें अपने भटकने का एहसास हो गया है, और यही है, एहसास जिंदा हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। कहीं देर ना हो जाए डॉक्टर, कहीं बहुत देर ना हो जाए। नहीं नहीं, देर नहीं होती। तुम हौसले से खड़े रहो। तुम हमारी मंजिल का निशान हो। तुम खड़े रहोगे तो इंशाल्लाह हम मंजिल तक पहुंचेंगे। देखो, गिरदो गुबार में गिरे हुए होने के बावजूद ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने बादशाही मस्जिद है, और उसके साथ शायर मशरक की आखिरी आराम गाह भी है। इसी एहसास ने तो अब तक जिंदा रखा हुआ है, वरना कब का पत्थर बन चुका होता। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लापरवाह। जी सर। मीनारे पाकिस्तान को बड़े आराम से उठा के इधर लेके आओ। सर जी, मैंने तो आज तक कसम नहीं उठाई। मीनारे पाकिस्तान को कैसे उठाऊंगा? जैसे उसने उठाया हुआ है। जी। अरे बेवकूफ, इस वक्त वो मरीज बन के हमारे पास आया है, इसका हर मुमकिन ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जी सर। चलो लेके आओ। आओ जी आओ। डॉक्टर साहब तो मीनारे पाकिस्तान से भी बड़े हैं।
शट अप। जी सर। जी मीनारे पाकिस्तान, अब कैसी तबीयत है? बेटा मैं अपनी वजह से बीमार थोड़ी हुआ हूँ, मुझे तो तुम लोगों की फिक्र खाए जा रही है। खुदा के लिए डॉक्टर, लोगों को समझाएं कि पाकिस्तान को बचा लें। मेरा क्या है डॉक्टर साहब, मैं तो पत्थर बना खड़ा रहता हूँ और पत्थर ही बना खड़ा रह जाऊंगा। लेकिन ये मुल्क तुम लोगों से बना है, अगर इसका ख्याल ना किया तो अल्लाह ना करे ये भी मेरी तरह कहीं अगर तो गुबार की इज्जत में ना आ जाए। मोहतरम दोस्त, एक बात तो बताओ, तुम्हारे इर्द गिर्द तो खूबसूरत पार्क है, झील है, झूले लगे हुए हैं, फिर तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हारे आसपास गर्दो गुबार है? ये पार्क इसलिए तारीख का हिस्सा बन गया कि यहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और मैं इसी करारदाद की वजह से वजूद में आया। मैं एक तारीख हूँ, लोगों ने उसे कारोबार बना दिया, इसलिए महज इस छोटे से पार्क को मेरी जिंदगी का हिस्सा न बनाओ। मैंने तो पूरा पाकिस्तान सरसब्ज और शादाब देखा हुआ है। मीनारे पाकिस्तान भाई, वो पुराना दौर था, तब यहाँ देहाती इलाका हुआ करता था। अब तो सड़कें बन गई हैं, बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर, तरक्की हो गई है। अजीब तरक्की हुई, जो इस तरक्की के बानी थे वही पसे पोस चले गए। लेकिन ये भी तो देखो कि जब तुम बने थे उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज माशाल्लाह हमारे पास क्या कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों लगता है कि उस वक्त सब कुछ था, प्यार, मोहब्बत, रवादारी, जज्बा। डॉक्टर साहब, मैं जितनी ऊंचाई पर हूं वहां से सिर्फ सर ही सर नजर आते हैं। कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा होता है, कोई मिलावट कर रहा होता है, कोई इबादत के नाम पर दुकानदारी कर रहा होता है। सब कुछ बदल गया है डॉक्टर, सब कुछ बदल गया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, तुम्हारे जहन में इसका कोई हल है? हाँ, एक हल है। पहले वादा करो, मानोगे जरूर। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें बचाने के लिए हम हर वादा कर सकते हैं। तो फिर एक काम करो, तोड़ दो मुझे, गिरा दो, खत्म कर दो मुझे। नहीं, मीनारे पाकिस्तान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो क़याम पाकिस्तान की अलामत हो, हमारे पुरखों की यादगार हो। ऐसे मत कहो, हम तुम्हें खत्म नहीं होने देंगे। खुदा के लिए मुझे खत्म कर दें, मुझे ये रोज रोज की अजियत बर्दाश्त नहीं होती। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ऐसे ना कहो। देखो, जब तक इस मुल्क का एक भी फर्द जिंदा है, हम तुम्हारा हौसला पस्त नहीं होने देंगे। वही कुछ करेंगे जो तुमने सोचा था। जो खुशियां तुम चाहते हो वो खुशियां तुम्हें इंशाअल्लाह मिलेंगी। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात पे यकीन करो। आने वाला वक्त एक नई सुबह की उम्मीद ला रहा है। हम फिर से करारदाद पाकिस्तान के मकासद को जिंदा करेंगे। वाकई? हाँ हाँ, ये वादा है हमारा तुम्हारे साथ। अपने दिल को मजबूत रखो। ये छोटी छोटी तकलीफें और मसाइल तो आते ही रहते हैं और शुरू दिन से हैं, मगर फिक्र नहीं करो, हमें आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो।